अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग होगा वो हम लोग थोड़ा सा नज़रसानी करेंगे जो इंडियन पॉलिसीज़ है टूवर्ड्स बांग्लादेश, चाहे उनकी वो खारजा पॉलिसीज़ हों। कैसे एक से एक बढ़ के पॉलिसी बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए जो है वो नाकाम होती जा रही है। हम ये भी देखते हैं कि नाज़रीन तकरीबन 50 साल से ऊपर का अरसा भी गुज़र गया, मगर जो बांग्लादेश के मुतालिक इंडियन खारजा पॉलिसीज़ थी वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रही हैं। हमने जहाँ पर ये भी देखा कि जो कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक गर्मजोशी है, ये यहाँ तक कहते हैं ना कि पॉइजनस हो गई कि उनका जो आखिरी मोहरा था वो था शेख हसीना वाजिद, और उनकी हुकूमत को ही वो कैसे गायब करके, कैसे उनकी हुकूमत के लिए मोदी के साथ ये तमाम चीज़ें, उनका गुस्सा, उनकी ये तमाम रिफ्ट कितना उनके लिए मुसीबत बन गया। जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की जो अदालत है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जब से शेख हसीना वाजिद और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है असदुज़्ज़मान को जब से फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, ये वो टाइम है जब बांग्लादेश एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई थी, जिसमें लगभग काफ़ी लोगों का इस तमाम चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना और कैसी जानें गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको ये ऑर्डर दे दिया कि इनको सज़ाए मौत सुनाई दी जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं जो वो लोग हैं जो इंसाफ चाहते थे, या वो विक्टिम्स, उनके उनके जो घर थे, उनके जो अपने थे, वो जो फैमिलीज थी जो इस पूरे ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि जब तक ये फांसी के फंदे पे नहीं लटकेंगे तब तक हमें जो है वो सुकून नहीं मिलेगा। मगर हम ये देखते हैं नाज़रीन कि कैसे मोदी की जो गैर इखलाकी पॉलिसीज़ हैं, कैसे वो तमाम चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते रहे, और उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कैसे एक से बढ़ के नाकाम भी हो रही हैं। हम ये देखें कि ये वही शेख हसीना वाजिद है नाज़रीन, जिन्होंने मोदी के कहने पे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल कायम किया, जिसके बनाने का मकसद यही था कि जमात इस्लामी की जो सरबराह थे, जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते थे, उनको फांसियाँ दी गईं। ये वही मोदी है जिसने अफ़गानिस्तान के साथ भी इस्तेमाल कर रहा है, ये वही मोदी है जिसने बांग्लादेश को भी इस्तेमाल किया। मगर ये होता है नतीजा जब आपके पास आपकी जो नीयत होती है वो ठीक ना हो। आप खुद भी फंसते हैं और आपके साथ वो भी होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। सो बांग्लादेश के लिए क्या लेसन है, क्या नहीं, वो तो आने वाले वक्तों में आई थिंक बड़ा क्लियर हो गया है। बट मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं बांग्लादेश के टूवर्ड्स, वो ऐसी थी कि वो खुद भी इसको समझा नहीं सके। और आज हम ये भी देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हर एक अरूज को ज़वाल होता है, तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो शेख हसीना के कंट्रोल में रही है काफ़ी मुद्दत से, हम ये भी देख रहे हैं कि अब वो जो है वो ज़वाल का शिकार होते जा रही है। और जैसे ही उनको सज़ाए मौत सुनाई, तो अगर हम इसका कोर्ट का आपको एक सिनेरियो बताएं, कि वो कहते हैं कि जब जैसे ही हसीना वाजिद को डेथ सेंटेंस अनाउंस हुआ, तो कोर्ट रूम में एक जश्न का समा था, लोग तालियां बजा रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है कि ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे कोई सज़ा नहीं है, और किसी किस्म का कोई ऐसा वर्डिक्ट सामने नहीं आया जो किसी के लिए जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि हसीना वाजिद जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो सरकार है वो ये भी मुतालबा कर रही है कि हसीना वाजिद को इंडिया से वापस भेजा जाए, जो वहाँ पे पनाह लेके बैठी हुई है। मगर मोदी इस चीज़ पे भी खामोश हैं, उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ये वही एक टाइम के साथी हुआ करते थे। आज जो रिफ्ट है बांग्लादेश के साथ, मोदी खुद भी समझ नहीं पा रहा कि मैं कहते हैं ना, ऊँट किस करवट बैठे। मोदी की पॉलिसीज़, मोदी के जो डिसीजंस हैं, वो उसको समझ आ रही है कि वन बाय वन करके वो मेरे अगेंस्ट ही आ रहे हैं। बट मोदी हैज़ नथिंग टू से, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से। उसको ये भी पता है कि बोलूँगा तो भी फंसूंगा, खामोश होऊंगा तो भी फंसूंगा। तो शायद उनको ये लगता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी से कोई मामला हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट आपस में करे, मैं हट जाऊँ पीछे से, जो कि मोदी की हमेशा पॉलिसीज़ रही हैं कि जब वो एक चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको फिर वहीं छोड़ जाते हैं। वो किस हाल में छोड़ के जा रहे हैं, वो किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, मोदी को इन चीज़ों का कोई इतना मैटर भी नहीं करता। सो मोदी ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया अपनी इन पॉलिसीज़ के साथ, ये तो हम
देख ही रहे हैं, और मोदी ने जो अपनी पॉलिसीज़ को निस्तो नाबूद कर दिया वो भी हमें सामने नज़र आता है। ये वही पॉलिसीज़ हैं जिस पे मोदी बड़ा फ़ख्र किया करते थे, ये वही पॉलिसीज़ हैं जिसके साथ मोदी कहते थे कि हम सब कुछ भुला के आगे निकलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट वो एक कहते हैं ना कि वो हमें भी पता है वो किस हद तक सच था, वो हमें भी पता है वो किस हद तक झूठ है। मगर अब अगर हम पाकिस्तान का स्टांस देखें तो देखिए नाज़रीन, हर एक चीज़ में पाकिस्तान जो है उसका जो स्टांस है बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। वो हम चाहे मीडिएशन में देख लें, हम चाहे इंडिया पाकिस्तान की जंग के हाल में देख लें, कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो हमेशा बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने आज फिर कहा कि बांग्लादेश को हम माजी बुला के आगे चलते हैं, मगर हिंदुस्तान जो है वो माइनस हो चुका है। हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ बांग्लादेश को लेके जो वो इस्तेमाल करते रहे टू गेट समथिंग आउट ऑफ बांग्लादेश, मगर हमेशा मोहरा जो था उनका पाकिस्तान रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे अफ़गानिस्तान हो। मोदी को समझ नहीं आती किसको कितना इस्तेमाल करूं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक ऐसे हिस्से को इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान का एक टाइम पे हिस्सा रहा है, बाजू रहा है। चाहे वो 1971 के बाद वो स्पेकुलेशंस इंडियन की जो डिफरेंट गवर्नमेंट आती रही है, वो किस तरह के एजेंडास लेके आते रहे हैं ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूरी हो। मगर आई थिंक वो मुल्क जो मोदी के हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको ये बहुत बड़ा लेसन है कि अब उनको भी होश के नाखुन ले लेने चाहिए। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतना बड़ा सल्तनत, इतना बड़ा नाम शेख हसीना, आज उनको सज़ाए मौत दे दी गई है। और इससे आपको ये मालूम होता है कि जब इस्तेमाल किया जाता है कत्ल गारत के लिए, बुचर ऑफ गुजरात जब जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाता है, वो इस तरह का कहते हैं कि बैड पॉलिसीज़ हैं, या उसको वो जो एट्रॉसिटीज़ सोच रहा है, वो जो प्रोपेगेंडा डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहता है, मोदी को समझ आ गई है कि अब वो नाकाम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और कल को उसी की पॉलिसी उसके ही गले पड़ेंगी, और वो पड़ती हुई नज़र भी आ रही हैं। सो ना, ये था आज का व्लॉग। आई रियली होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अपनी फीडबैक हमें दीजिएगा, हमें अपनी फीडबैक बताइएगा कि आपका इस टॉपिक पे क्या राय है। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.